हेलो, वेलकम बैक। तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है। कल मैंने बताया था कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारे आसपास की चीज़ों को विज़िबल करने में मदद करती है, हमें आसपास की चीज़ें दिखाती है। मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है आँखों में एंटर करती है थ्रू प्यूपिल और लेंस से टकराकर वो रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है। फिर मैंने आपको बताया था इंसिडेंट रे, जो कि नॉर्मल लाइट रे होती है जो पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है। और इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब लाइट टकराती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड रे बनती है। और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन जो है वो उसके एंगल से पता लगती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल कहाँ से आया? ये नॉर्मल की वजह से बनता है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस के। फिर मैंने आपको लॉज बताए और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? ऐसी रिफ्लेक्शन जो एक स्मूथ या फिर पॉलिश्ड सरफेस पे हो या फिर कोई शाइनी सरफेस पे हो, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, सिंपल। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ और शाइनी और पॉलिश्ड, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड जो है आप अपने डेफिनेशन में लिख सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है और कोई भी एक वर्ड आप चाहे लिख के आप इसको डिफाइन कर सकते हो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। मिरर एक इसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लो एक मिरर मैंने बना दिया। ये मिरर हम जैसे बनाते हैं तो ये एक लाइन सी बनाते हैं, एक लाइन के ऊपर एक ऐसी छोटी छोटी लाइंस बनाती हैं एक पॉलिश सरफेस दिखाने के लिए। तो इसको हम मिरर भी कहते हैं। मिरर ऐसे दिखाते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिरर जैसे एक इंसिडेंट रे यहाँ से आई, इस डायरेक्शन से आई, यहाँ पर टकराई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में चली, मतलब उसके ऑलमोस्ट सेम एंगल पे चली गई जिस एंगल से वो आई थी। ठीक है, तो जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसी एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, सिंपल है। सेकंड आती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब साफ सी बात है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो पॉलिश्ड सरफेस पे होगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है मतलब वो पॉलिश्ड सरफेस पे नहीं होगी, उसी का ऑपोजिट। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, एक रफ सरफेस से जब लाइट जो है टकराती है और वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब यूजुअली तो पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कभी कभार जो लाइट है वो रफ सरफेस से भी टकराकर रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि रफ सरफेस को दिखाने के लिए हम लोग एक टेढ़ी मेढ़ी से ऐसी हम लाइंस बना देते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं इंसिडेंट रे आई इस डायरेक्शन से, यहाँ पर टकराई इस पॉइंट पे, और इसके बाद ये नहीं है कि ये उसी डायरेक्शन में जाएगी, ये कहीं भी जा सकती है, जैसे कि इधर चली गई या फिर कहीं इधर चली गई। एग्जाम्पल, एक और ऐसी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर टकराई, और ये चाहे यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये चाहे इस डायरेक्शन में जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, तो उसका पाथ जो है वो फिक्स नहीं होता। हमने लॉज में आपको एक पॉइंट बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो लाइट है वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वाला जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका एग्जांपल, जैसे लाइट अगर अगर टकराती है कोई कारपेट जैसी चीज़ पे, तो कारपेट से टकराकर लाइट जो है वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो चाहे इधर जाए उधर जाए, उसके पाथ का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी पाथ पे जाएगी। लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो लॉज को फॉलो नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ जो है वो ही यहाँ पर जो है रॉन्ग प्रूव हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बताया है वो एक पॉलिश सरफेस के लिए हमने बताया है। इस रफ सरफेस जैसी चीज़ के लिए तो लॉज कहाँ से ही फॉलो करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो ओबे होंगे वो एक पॉलिश सरफेस पे होंगे, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो सेम होगा, और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो सेम प्लेन में रहेंगे। ये दो लॉज मैंने आपको जैसे कल बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपल इमेजेस का। जैसे हम नाई की दुकान में जाते हैं, एक बार्बर की दुकान में जाते हैं बाल कटवाने, तो आपने देखा होगा वहाँ पर दो शीशे होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि हम अपने पीछे वाली साइड को भी देख पाएँ, पीछे का हिस्सा जो बाल जहाँ से कटे हैं वो भी हम देख पाएँ। तो ये काम कैसे करता है? जैसे ये आप खड़े हो कहीं इधर, ठीक है, ये आपके सामने एक शीशा है जो आप जिससे आप अपने आप को देख पा रहे हो, और इसकी जो रिफ्लेक्शन बनेगी मिरर के पीछे साइड पे वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे बंदा खड़ा है मिरर से। जैसे बंदा मिरर से मान लो 1 मीटर दूर खड़ा है, तो रिफ्लेक्शन भी मिरर के पीछे 1 मीटर दूर ही बनेगी। तो यहाँ पर जैसे बंदे की इमेज मैंने बना दी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जैसे होता है कि मिरर के पीछे जो बनती है उसके सेम डिस्टेंस पे बनती है। अब मान लो मैंने इस बंदे जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ मेरे पीछे एक मिरर आ गया, जैसे बार्बर की दुकान पे एक आगे मिरर होता है और एक पीछे होता है। अब इसका क्या काम है, ये वाले मिरर का इंपॉर्टेंस क्या है? ये देखेगा कि ये वाला जो इमेज बनी है इसको ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। इसको लगेगा कि ये वाली चीज़ है ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है वैसे तो, लेकिन इसको ये वाला मिरर एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ये। तो इससे क्या होगा, अब इसके यहाँ से डिस्टेंस मान लो 5 मीटर का है, तो इस मिरर के पीछे साइड 5 मीटर की दूरी पर एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। और ये एक यहाँ पर छोटी सी जो चीज़ है, इमेज जो है वो हमेशा छोटी ही बनेगी एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल आपकी इमेज। तो 5 मीटर की दूरी के पीछे ही इस मिरर की वजह से जो कि इमेज थी उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, और उसकी वजह से 5 मीटर के पीछे यहाँ पर बनेगी। अब इस वाली जो इमेज बनी है इसको ये वाला मिरर देखेगा एज एन ऑब्जेक्ट। ऐसा खेल चलता रहेगा। अब यहाँ पर मान लो जैसे 7 मीटर की दूरी हो गई, तो यहाँ पर भी 7 मीटर दूर एक और यहाँ पर छोटी जो है एक इमेज बन जाएगी। तो ऐसे करते करते अब फिर इसको ये एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ये वाला शीशा, फिर यहाँ बनेगी। तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे जो दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जहाँ पर दो मिरर्स ऐसे यूज़ होते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ऐसे दो मिरर्स यूज़ होते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक है यहाँ पर शीशा, एक यहाँ पर है शीशा, एक ऐसा पाइप के अंदर बंद है, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, यहाँ से कुछ ऐसे कुछ रफ डायग्राम जो मैं ऐसा बना रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ये इसकी ओपनिंग यहाँ से, तो क्या होगा जैसे बंदा यहाँ से देख रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा देख रहा है, यहाँ से बंदा देख रहा है, इसकी विज़न यहाँ गई, इस शीशे पर टकराई, इसकी यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनेगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ से इस मिरर से टकरा कर वो बाहर की तरफ आएगी। तो अंदर बंदा तो यहाँ से देख रहा है और उसको ये वाली चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर एक और इंसान खड़ा है, छोटा सा इंसान खड़ा है, तो आप यहाँ पर इस इंसान को पेरिस्कोप की मदद से देख पाओगे। पेरिस्कोप का जो काम आता है वो आप देखोगे सबमरीन्स में काम आता है, अंडर वाटर चीज़ों के लिए काफ़ी काम आता है, ताकि अंडर वाटर जो है दुश्मनों को जो है सेना वो देख पाए। पेरिस्कोप का काम यहाँ पर आता है कि यहाँ से जैसे एक मिरर है, यहाँ पर जो लाइट है वो टकराई इस मिरर से, इस वाले मिरर पे यहाँ गई, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद यहाँ जाएगी, यहाँ पर भी एक और मिरर है तो यहाँ से टकराने के बाद ये बाहर आ जाएगी। तो एक ऐसे यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ पर है, तो यहाँ से खड़ा हुआ बंदा यहाँ वाली चीज़ को देख पाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सनलाइट और वाइट लाइट का। आपने सनलाइट को देखा ही होगा, आपको ऐसा लगता है कि वो येलो कलर का है, बट ऐसा नहीं है।
एक्चुअली सन की जो रेज़ होती हैं वो वाइट इन कलर होती हैं। अब वाइट कलर जो होता है, ये वाइट कलर है, इसके अंदर कुल मिला के 7 कलर मिक्स होते हैं, तब जाके वाइट जो है वो एक कलर बनता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं? एक होता है वॉयलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और फिर आता है रेड। तो इन सारे कलर्स को मिलाकर, इन सब कलर्स को अगर आप मिलाओगे तो एक वाइट कलर बन जाता है। वाइट कलर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 7 कलर्स। ये सारे कलर्स आपको रेनबो में भी दिखेंगे, और इनको हम शॉर्ट नाम देते हैं विबग्योर का, VIBGYOR। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब कलर्स के मिक्सचर से ही वाइट कलर बनता है। अब वाइट कलर जब स्प्लिट होता है इन 7 कलर्स में, वाइट कलर जब स्प्लिट होता है इन 7 कलर्स में, अपने आप को फैला देता है, टुकड़े टुकड़े अपने इसके हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स, जो कि कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विबग्योर से एक शॉर्ट फॉर्म है ये सारे कलर्स को याद करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा, मैंने आपको जो कल बताना रह गया, जैसे आइस के अंदर जब लाइट एंटर करती है, थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लिया जाए। हाँ जी, तो ये छोटा सा आँख का एक डायग्राम है। यहाँ पर से एंड की तरफ एक नर्व्स निकलती हैं, यहाँ पर नर्व्स होती हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ पर कहीं पर होता है, ये इस बैक साइड को हम बोलते हैं रेटिना। अब ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में एक ऐसा छोटा सा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है? जहाँ पर जो आपको एक ऐसा लाइट है वो विजिबल नहीं होगी, इस पर्टिकुलर छोटे से स्पॉट पे, ये इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व के ऐसे जंक्शन पे ही मिलेगा आपको, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब कुछ चीज़ें और, जैसे रॉड्स और कोन्स, ये आँखों में ये 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। रॉड्स जो है वो अंधेरे में देखने में मदद करता है, और कोन्स जो है वो दिन में हमको आसपास की चीज़ें देखने में हेल्प करता है। तो इसको फिज़िक्स की भाषा में हम कहते हैं सेंसिटिव टू डार्क लाइट, एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। मतलब अंधेरे में कोन्स काम नहीं करेंगे, और उजाले में रॉड्स वाले जो चीज़ें हैं, रॉड सेल्स हैं आँखों के अंदर, ये 2 सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। ये रॉड जो है दिन में काम नहीं करेंगे, उजाले में काम नहीं करेंगे, और कोन्स जो हैं वो रात को काम नहीं करेंगे। ये कोन्स काम करते हैं ब्राइट लाइट में, ताकि हम ब्राइट चीज़ें देख पाएँ, और रॉड्स जो हैं वो रात को काम करते हैं। रॉड्स कंपेरेटिवली थोड़ा सा लाइक वो होते हैं, कम विजिबल होते हैं, क्योंकि उनकी पावर थोड़ी कम होती है, कोन्स की कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। एनिमल्स जैसे डॉग वगैरह होते हैं, उनमें रॉड्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तभी उनको रात में काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। डॉग्स हो गया, स्नेक्स हो गया, रैट हो गए, काफ़ी एनिमल्स ऐसे हैं जो डार्क लाइट में काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेल्स आँखों में प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और कोन्स। सिंपल। लास्ट हम आपको एक ऐसा ब्रीफ बता देते हैं कि आँखों की केयर करनी चाहिए, केयर ऑफ आइज़। मतलब यही कहते हैं हम लोग कि जैसे आँखों को रब मत किया करो, अगर कोई धूल मिट्टी आ जाती है तो उसको पानी से धो लिया करो। आँखों को रब मत किया करो,
और सन को ऐसे डायरेक्टली मत देखा करो, ताकि उसकी वजह से आंखें आपकी ख़राब हो सकती हैं। अगर आपकी आंखें वीक हैं तो सूटेबल से स्पेक्टिकल्स पहन लो, चश्मा पहन लो। हाँ, तो मैंने ये सब लिख लिया है। तो इसमें क्या मैंने बताया हुआ है, जैसे आंखें धो लो, अगर डस्ट आ जाती है उनको रब मत किया करो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पढ़ा करो ताकि आंखों में ज़ोर ना पड़े, ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। तो एक 25 सेंटीमीटर को हम एज अ डिस्टेंस कहते हैं जहाँ पर आप परफेक्टली पढ़ सकते हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। सन को ऐसे डायरेक्टली मत देखा करो। और लास्ट है, अगर आपकी आंखें वीक पड़ जाती हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेक्टिकल्स पहन लिया करो, ठीक है। और आपको अगर ये ट्राई करना है कि जो वाइट लाइट है ये 7 कलर्स में है, तो एक काम कर सकते हो आप, एक ऐसा डिस्क लो, उस पे आप हाँ जी, तो VIBGYOR, हाँ जी। तो एक डिस्क लो, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का डिस्क ले लो, उस पे पहले एक साइड पे ऐसे हाफ पे वॉलेट करो थोड़ा, फिर एक करो इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको एक डिस्क तैयार करनी है। और जब आप इस डिस्क के नीचे एक डंडा सा लगाओगे और इसको ऐसे घुमाओगे ज़ोर से, तो आपको दिखेगा कि ज़ोर से घूमने पर वाइट लाइट आपको दिखाई देगी। छोटी सी अगर एक एक्टिविटी अगर आपको ट्राई करनी, आप कर सकते हो। लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का आता है, वो है कि विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, वो कैसे चीज़ों को पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको कहते हैं ब्राइली सिस्टम। जो लोग ऐसे ठीक से पढ़ नहीं पाते या जो ब्लाइंड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो उनके लिए ब्रेली सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया होता है जो कि रिप्रेजेंटेड होता है विद डॉट्स एंड विद अ डैश। तो ऐसा ए को ऐसे बना दिया, बी को ऐसे 2 डॉट से बना दिया। ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता, ये एक एग्जांपल है कि वो लोग डॉट्स और डैश के मदद से ABCD को पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम हेल्प करता है ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को आसानी से रीड करने में। हाँ, इसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है कि एक बार आपको समझना पड़ता है कि कब डॉट है, कब डैश है, वगैरह वगैरह। तो काम है उसका, थोड़ा मुश्किल है, बट क्या करें अब, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। कुछ अगर आपको लगे तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।